देखेंगे कि 1/2 ये जो भिन्न है इसका दशमलव में क्या मान आएगा। दशमलव मान बताएं। अब देखो ये इससे भाग कर देंगे, एक को 2 से भाग कर देंगे। अब नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट पहले उतार लेंगे, फिर उतारी 0, अब चला जाएगा 2 5 10। यानी कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं, जैसे ये रुक गई यानी पूरी भाग होगी। रुकने का मतलब ये है। लेकिन 1/3 होती है ये पूरी भाग नहीं होती, रुकती नहीं है। जैसे इसको एक को 3 से भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1, तो ये ऐसे ही फिर 9, फिर 9, फिर 1, मतलब ये ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, ये ऐसे चलती रहती है। लेकिन ये कुछ भी होती हैं, ये रुक जाती हैं। ठीक है, इनको जैसे अब क्वेश्चन आ जाए कि 33.33% इसकी भिन्न बताओ, तो इसकी भिन्न बताने के लिए हमें याद होना चाहिए कि 0.33 क्या होता है, 1/3% होता है। अब इसकी भिन्न निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे 33 3 99 और 1 जोड़ देंगे 100, 100/3 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो इस 100 से ये कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, इसका तो ऐसे निकालना है, ऐसे आ जाता है। लेकिन इनका है ना, हम इसके 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 0.5 होता है 1/2। ठीक है, अब वो जैसे दे दे कि 2.5% की भिन्न बताएं। देख इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे कैसे कि ये ऐसे लिखा, 25 पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट हटा के नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक अक्षर रहता है 0 और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो अब काट दें 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1 गुणा 1 1 और 10 गुणा 4 40, यानी इसकी भिन्न क्या होगी 1/40। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते थे कि इसको ऐसे नहीं निकाल सकते थे कि 33 लिखा पूरा, उसके बाद ये लिखा, फिर पॉइंट हटाया 1 और फिर पॉइंट के बाद 2 3 के हैं तो 2 0 और गुणा 1/100 प्रतिशत के मान का। लेकिन इससे नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पूरी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, इसलिए हमें ये याद रखना पड़ता है। और ये रुक जाती है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। और ऐसे दूसरे तरीके से कैसे, जैसे 2.5 है। अब देखो या तो अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो 0.5 है, ऐसे निकाल लेंगे। एक तरीका, पहला तरीका ये है। अगर याद आ जाए कि हमें पता है कि 0.5 क्या होता है, 0.5 क्या होता है, अभी तो निकाला था। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 का ही तो मान आया था 0.5, तो ये 2 तो लिखा है और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 और प्रतिशत लगा देंगे। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। 5 एकम 5, 5 6 20 बार कट जाएगा, तो 1 एकम 1 और 20 गुणा 2 40। ठीक है, तो ये आ जाएगी। लेकिन जो संख्या रुक जाती हैं उनको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, कहने का मतलब ये है कि जो संख्या रुक जाती है उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जो नहीं रुकती उसका हमें याद रखना है। ठीक है, ये जैसे 1/3 क्या होता है 0.33। ठीक है, और 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 0.66। ठीक है, ये चलती रहती है। वो एग्जामिनर हमें जैसे ये पूछ ले कि 66.6%, इसका भी मतलब यही है कि इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ऐसे दे दे 66.66%, इसका भी यही मतलब है 66 सही 2/3%। वो दे दे 66.6666, 5 बार दे दे चाहे 10 बार दे दे, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये 66.2/3% होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे 1/4 होते हैं 1/4, इसका दशमलव हम कैसे करेंगे, 1 को 4 से भाग करेंगे, 0 पॉइंट उतार लेंगे क्योंकि ये जा नहीं रहे। अब 1 0 उतारी तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, फिर 0 उतार लेंगे तो 4 5 20। अब देखो ये 1/4 ये रुक गया है यहाँ पर, तो रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ वो दे देची 6.25% की भिन्न बताएं। ठीक है, अब देखो 1/4 क्या होता है, 1/4 दशमलव में क्या होता है 0.25 होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 और 0.25 होता है 1/4, ये रहा 0.25 कितना होता है 1/4 होता है भिन्न के रूप में प्रतिशत।
इस तरीकों इस सवाल को या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे, जैसे 6 2 5 लिखे, पॉइंट हटाया, एक आ गया, पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, 2 जीरो, और गुणा प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। अब देखो काट दो इसको, 25 से काटूंगा तो ये 25 बार चला जाएगा, और ये 25 चौका 100, और फिर इसको 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1 गुणा 1 1, और 4 गुणा 4 16, यानी इसकी भिन्न क्या होती है 1/16। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको। कैसे? 6 चौक कितना होता है 24, 24 और 1 25, 25/4, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो अब 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा 1/16। यानी कहने का मतलब सीधा से ये है कि जो रुक जाता है उसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, और जो नहीं रुकता उसका हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है। अब आ गया कि वो पूछ ले कि 1/9 ये क्या है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। वैसे ये चीज़ हमने सीख रखी है, लेकिन हम इसको थोड़ा ट्रिक से करेंगे। जैसे वो 2/9 पूछ ले, इसका मान क्या होगा, 4/9 पूछ ले, इसका मान क्या होगा, तो इसका हम डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि 1/9, तो 1/9 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100/9। क्यों अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बनाएंगे, क्योंकि ऊपर हर अंश बड़ा नहीं होना चाहिए हर से, तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसको भाग कर देंगे 9 से, तो 9 एकम 9, एक बच गया, उतारे 0, 9 एकम 9, ठीक है। तो कितना शेष बच गया 1। तो ये जो 11 आया है इसको यहाँ लिखते थे, और शेष को ऊपर लिखते थे, और जिससे भाग करते थे उसको नीचे, और प्रतिशत लगा देते थे। यानी 1/9 के 1/9 को अगर प्रतिशत में पूछे तो क्या होता है 11 से 1/9 प्रतिशत होता है। अब जैसे वो ये पूछ ले कि 1/9 कितना आया है अपना, 1/9 आया है 11 से ही 1/9 प्रतिशत। अब वो ये पूछ ले कि 2/9 क्या होता है, तो देखो इसको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। 2/9 है, इसको पूछ ले प्रतिशत में क्या होता है, तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200/9, और 200/9 हो गया। 20 को भाग कर देंगे 9 से, 9 दूनी 18, 2 बच गए, फिर उतारा 0, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 22, ये जो 22 था ये यहाँ लिख दिया, जो शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे, ठीक। यानी 2/9 कितना हो जाएगा 22 से ही 2/9 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखो 2/9 यानी 1/9 गुणा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1/9 है ये, जैसे 2/9 दिखा तो हम इसको सोच लेंगे कि 1/9 है, और इसको 2 से गुणा किया गया है तब आया है ये 2/9। तो देखो ये जो ये 1/9 था, 1/9 था, इसको है 11 से 1/9 प्रतिशत था। लेकिन इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें, जैसे 1/9 है इसको 2 से गुणा कर दें तो 2/9 हो जाएगा, क्योंकि ये हुआ है। तो अगर यहाँ गुणा 2 किया है तो यहाँ भी गुणा 2 कर दो, यानी ये तो 2/9 हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो इस 2 की 11 की और 2 की गुणा करो, 11 गुणा 2 22 आ गया, और जो 1/9 है इसको भी 2 से गुणा करो, यानी ये कितना आ गया 2/9, ठीक है। अब इस जो ये 22 है इसका चिपका दो, जैसे 22 से ही 2/9 प्रतिशत। देखो यही आया था ना। तो बस ये तरीका है जल्दी करने का। जैसे 2/9 है, हमें सोचना कि ये 1/9 है, 1/9 को 2 से गुणा किया गया है, तो 1/9 कितना होता है 11 से 1/9, और इसको 2 से गुणा करते हो, 2 को 11 से गुणा किया 22, और 1/9 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 2/9। तो ये इसके चिपका देंगे 2/9 प्रतिशत, ठीक है। ऐसे ही वो 4/9 पूछ ले कि 4/9 कितना प्रतिशत होता है, तो अभी हमें देखना कि 1/9 है, 1/9 को कितने से गुणा किया गया है 4 से गुणा किया है, क्योंकि 1/9 गुणा 4 तभी तो 4/9 आता है। तो 1/9 कितना होता है अपना 1/9 कितना होता है 11 से 1/9 प्रतिशत होता है। इसको 4 से गुणा करते हो 4 से, तो देखो इसको 11 को भी 4 से गुणा करना है, और जो 1/9 है इसको भी 4 से गुणा करना है। तो 1/9 को 4 से गुणा किया 4/9 आ गया, और 11 को 4 से गुणा किया 44 आ गया, यानी 44 के ये चिपका देते हैं 4 से 9 प्रतिशत, यानी 44 से 4/9 प्रतिशत होता है 44
सही 4/9% होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं निकालना आता तो तरीका आपको आता है, ये गुणा 100 कर देंगे, यानी ये आ गया 400/9। इसको भाग करेंगे ना आप, जैसे भाग करके ही देख लो आप। 9 चौक 36, कितना बच गया 4, फिर उतारी 0, 9 चौक 36, कितना बच गया 4। ये देखो ये आ गया 44, सही 4 ऊपर और 9 ये नीचे, इतना प्रतिशत आ गया 44, सही 4/9%। इस ऐसे नहीं करना हमें, बस थोड़ी ही स्पीड दिखानी है। ठीक है, तो ये है कि 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9% होता है। उसने पूछ लिया कि 2/9 का मान बताओ, तो हमें ये देखना है कि 1/9 को 2 से गुणा किया गया है, तो 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9 होता है। इसको भी 2 से गुणा करते हो तो 11 की 2 से गुणा की 22 आ गया, और 1/9 की 2 से गुणा की तो भी 2/9 आ गया। ठीक है, तो 22 से ही 2/9% होता है 2/9। ऐसे ही वो 4/9 पूछ ले तो हमें देखना कि 1/9 को 4 से गुणा किया गया है, तो 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9 होता है। इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44 आ गया, और 1/9 को 4 से गुणा करेंगे 4/9 आ गया, तो ये 44 से ही 4/9% होता है। अगर ऐसे नहीं बनाना आता तो तरीका आपको आता ही है, 4/9 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 4 गुणा 100 400/9, क्योंकि ये कटता नहीं है तो इसलिए इनकी गुणा कर दिया और लिख दिया। अब 400 को पूरा भाग करेंगे तो आ जाएगा 44 से 4/9%। कई बार ये दे देता है कि 400 सही, और ये दे देता है 416 सही 2/3% की भिन्न बताएं, की भिन्न बताएं। ठीक, अब देखो जैसे ये होता, मैंने लिख दिया 25, इसको क्या आप ऐसे बोल सकते कि 20 - 5 क्या होता है, 25 ही होता है। तो ऐसे देखो, इसको तोड़ो, 400 प्लस 16 सही 2/3%, यानी ये 400% है, और 16 सही 2/3, यानी 416 सही 2/3% ऐसे आ जाता है। अब देखो 400% की आपको भिन्न बतानी है। भिन्न कैसे बताएंगे, 400 लिखा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा 1/100, तो गुणा ये 2 0 से 2 0, यानी 400% का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 400% का मान क्या आ गया, 4 आ गया, और 16 से ही 2/3% आपको पता ही है। 16 से ही 2/3% क्या होता है, इसकी गुणा 16 × 48, इसको जोड़ देते हैं 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा 1/100, 50 × 50, 50 दूनी 100, यानी ये आ गया 1/6, क्योंकि 3 गुणा 2 6। अब देखो 4 + 1/6। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा कर देते हैं, 4 × 6 = 24, और 1 25, यानी 25/6, यानी इसकी भिन्न क्या आ गई, 25/6। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, इसकी गुणा करके ये जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे वो होता है ना कि 16 से ही 2/3 होता है, इसका मतलब यही होता है कि 16 + 2/3। ठीक है, ये हमें दिखता नहीं है, जैसे हम लिख देते हैं कि 2, इसके नीचे 1 होता है, लेकिन इसके नीचे होता तो है 1, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये 16 से ही 2/3, इसका मतलब क्या होता है, 16 + 2/3। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन होता ही ऐसे है, इसलिए 400 + 16 से ही 2/3 लिख दिया हमने। तो 400% का भिन्न क्या आ गई, 4 आ गई, क्योंकि 4 क्या है कि भिन्न है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। एक नीचे लिखो या मत लिखो, तो इसलिए हमने नहीं लिखा, तो 4 + 1/6, इसकी गुणा कर दी, 4 × 6 = 24, + 1 25/6 हो गया, यानी ठीक है। अब जैसे ऐसे पूछ लेता कि 60 का 416 से 2/3% बताएं। तो देखो 60 का मतलब गुणा, और 416 से 2/3% की भिन्न क्या है अपनी, 25/6, तो इसको 25/6 से गुणा कर देते, 6 × 6 = 6 दाएँ 60, 10 × 25 कितना हो गया, 250। ठीक है, ऐसे ही आ जाए कि 133 से 1/3% की भिन्न बताओ, तो इसको तोड़ लो, 100% जमा 33 से ही 1/3%। 100% क्या होता है, 1 होता है, 200% क्या होता है, 2 होता है, 300% क्या होता है, 3 होता है, सही 400% क्या होता है, 4 होता है। कैसे आते हैं ये, जैसे 200% है तो 200 लिखा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा 1/100,
इससे ये कट दिया तब 2 आता है। ठीक है, तो 200% 2 होता है, 300% 3, 400% 4, 500 5, 1000 10 ऐसे होता है। ठीक है, तो 100% 1 लिख दिया, जमा का निशान। 33 से 1/3, 33 से 1/3% की भिन्न क्या होती है, इसके गुणा। 33 या 99 और 1 100, 100/3 और प्रतिशत का मतलब गुणा 1/100। ये कट गया तो यानी 1/3 आ गई, इसको 1/3। अब इसके गुणा कर देते हैं, 3 1 कम 3 और 1 जोड़ दो 4, यानी 4/3। ठीक है, ये ऐसे होता है। ये जैसे एक और पूछ ले आपसे कि 214 से 2/7% की भिन्न बताएं। तो आपको इसके गुणा करके फिर ये जोड़ोगे, और फिर ऐसे नहीं करना, इसको आप तोड़ लो, क्योंकि हमें पता है कि इसको 200% और जमा 14 से 2/7%, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि 200 में 14 जोड़ेंगे तो 214 और 2/7 और जोड़ देंगे तो 2 से 2/7 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 16 से 2/3, इसका मतलब ही क्या होता है, 16 + 2/3 होता है, 16 + 2/3 होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको ऐसे ही चिपका देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये 2/7 चिपका रखा है। तो 200% क्या होता है 2, और 14 से 2/7 क्या होता है 1/7 होती है भिन्न। इसकी निकाल के देख लेना आप। अब देखो 1/7 आ गई, तो 7 दूनी 14 और 1 15/7। ठीक है, ऐसे इस पे क्वेश्चन आ जाए कि 700 का 214 से 2/7% ज्ञात करें। तो 700 लिखा, का मतलब गुणा। अब अभी तो निकाला था हमने, इसको ऐसे नहीं करना कि इसको गुणा करके फिर ये 2 जोड़ो फिर प्रतिशत निकालो, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप ऐसे तोड़ो कि 200 को अलग कर दिया, 14 से 1/7 को अलग कर दिया। 200% 2 होता है, 14 से 2/7 1/7 होता है। फिर इनको जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/7, और फिर ये कितनी आ गई 15/7। इसका मतलब क्या होता है 15/7, 7 से काट दो, ये 100 बार कट जाएगा, ये 15 × 100 1500। ठीक है, ऐसे ही है। ये जैसे ये था 2 + 1/7, ये इसको हम एलसीएम से ही करते हैं। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, फिर 7 को 1 से भाग करेंगे 7 आएगा, फिर जो भाग 7 आया उसको इससे गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। फिर इस 7 को इस 7 से भाग करते हैं, 7 को 7 से भाग किया 1 आया, फिर वो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, तो तभी तो आता है 15/7। ठीक है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं जब 1 के नीचे नहीं होती। जैसे मैं लिख दूँ 1 जमा 1/3, तो आपको एलसीएम लेके नहीं करना, डायरेक्ट करो। 3 1 कम 3 और 1 4/3। एलसीएम से भी हो जाएगा लेकिन उससे टाइम लगेगा। ठीक है, इसको वो ऐसे दे दे जैसे 1/5 जमा 1, अब की बार वो इस तरफ दे देगा, तब भी कोई घबराना नहीं है। इसको इससे गुणा करो और 1 को जोड़ दो, 5 1 कम 5 और 1 6/5। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे जैसे बड़ी प्रतिशत पूछ ले तो घबराना नहीं है, उसको ऐसे तोड़ो। 214 से 2/7 दे रखा है तो 200 अलग करना है, इसको ऐसे तो ऐसे कर देंगे।